आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्री सीजन लोन गारंटी 32 शुगर मिल्स को दे दी है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स 180 शुगर मिल्स हैं महाराष्ट्र में, टोटल 90 कोऑपरेटिव्स हैं। तो हम इस खबर को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं समझाऊंगा कि प्री सीजन लोन क्या होता है, महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम क्यों लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे यहाँ पे फॉलो करिए। मैं ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। देखो, मैं पहले प्री सीजन लोन के बारे में आपको बता देता हूं। प्री सीजनल लोन होते क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझ लो। यहां पे हो क्या रहा है, किसान उगा रहा है, बेच रहा है, मार्केट में आ रहा है सामान। शुगर केन की बात है, गन्ना उगाएगा, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होगी। मिल्स की बात है ना, यहां पे कोऑपरेटिव मिल्स, मिल्स में प्रोसेसिंग होगी, क्रशिंग होगी, गन्ने से चीनी बनेगी, मार्केट में आएगी। यही प्रोसेस होता है, सिंपल। अब सरकार इसमें क्या करती है, ध्यान से सुनना। देखो, मेरा मान लो कि मैं गन्ने का किसान हूं, ठीक, किसान नहीं, सॉरी, मैं मिल ओनर हूं। अब किसान ने मुझे गन्ना बेचा, मैं उससे गन्ना खरीदूंगा। मैं गन्ना खरीदूंगा, मैं अपनी मिल्स में गन्ने को प्रोसेस करूंगा, क्रशिंग होगी बकायदा। तो उस क्रशिंग के लिए, उस पूरे पूरे प्रोसेस के लिए मुझे लेबर चाहिए, मुझे मशीन्स की ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, लगातार मशीन्स की सर्विसिंग होनी चाहिए, नई नई मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो होता क्या है, इन सब के लिए लगता है पैसा, पैसा चाहिए। पैसा यहां पे मिल्स के पास है नहीं। मान लो मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लोन ले लूंगा। लेकिन लोन लेने जाऊंगा मैं, मुझे चाहिए पैसा, क्यों, क्योंकि गन्ने से चीनी बनानी है। मैं बैंक के पास गया, साहब लोन दे दो। बैंक बोलेगा निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, क्यों लोन दूं तुमको मैं, कौन हो तुम, पिछला ही तुम्हारा रिकॉर्ड इतना खराब है, हम तुमको लोन नहीं देंगे, गारंटी लाओ, गारंटी लाओ। गारंटी मांगते हैं ना, आप लोन लेने जाते हैं, आपसे बोलते हैं गारंटी क्या है कि तुम लोन वापस कर दोगे, तो आप बोलते हो ये मेरे मकान के पेपर्स हैं। तो मुझसे बोलेगा गारंटी लाओ, तो मैं क्या गारंटी दूंगा। यही महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार 32 शुगर मिल्स की गारंटर बन गई है। आसानी से लोन मिल जाएगा यार। मैं लोन लेने जा रहा हूं, मैं बोलूंगा, बैंक बोलेगी कि क्यों लोन दे, गारंटी क्या है, मैं बोलूंगा ये देखो महाराष्ट्र सरकार गारंटी दे रही है। वो बोलेगी अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ले जाओ लोन, जितना पैसा ले जाना हो ले जाओ। हर मिल को लगभग 15 से 20 करोड़ की जरूरत पड़ती है, क्रशिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। समझ गए, ये होते हैं प्री सीजन लोन। सीजन से पहले आने वाले सीजन में देखो, महाराष्ट्र में 2020-2021 बम्पर शुगर क्रॉप फसल होने वाली है। बम्पर शुगर क्रॉप प्रोडक्शन यहां पे होने वाला है। शुगरेट कमिश्नरेट के हिसाब से आपको बताता हूं मैं, केन जो है, गन्ना जो है, 10.5 लाख, टू बी प्रिसाइज 10.66 लाख हेक्टेयर्स में उगाया जा रहा है। ध्यान से सुनना, 10.66 लाख हेक्टेयर्स, 825 लाख टन। इतने एरिया में से कितना गन्ना निकलेगा, 825 लाख टन। और जब हम क्रश करेंगे तो कितनी चीनी निकलेगी, 93 लाख टन। समझ रहे हो, बाकी तो रेसिड्यू बच जाता है। तो इतनी भयानक प्रोडक्शन होने वाली है महाराष्ट्र में। अब ये प्रोडक्शन कैसे होगी, गन्ना तो बेच दिया किसानों ने, प्रोडक्शन तो मिल में होगा ना, प्रोसेसिंग मिल में होगी। अब मिल काम कैसे करेंगी, पैसा ही नहीं है उनके पास, तो पैसा कहां से मिलेगा, बैंक से। अब बैंक से कैसे पैसा मिलेगा, जब तक आपकी गारंटी होगी। तो गारंटी कौन दे रहा है, महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार गारंटर बन गई है इन 32 शुगर मिल्स की, और ये अभी थर्सडे को अप्रूव कर दिया। अब यहां पे दोस्तों कुछ चीजें हैं, वो आप समझ लीजिए। देखो, महाराष्ट्र की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो एक्सचेकर है, ऑलरेडी उनकी बहुत हालत खराब है। कैसे, कोविड के केसेस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था कि हम गारंटर नहीं बन सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये जो रिकमेंडेशन है, मतलब ये शुगर कोऑपरेटिव, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये उस समय सामने आया है जब ऑलरेडी स्टेट एक्सचेकर है
सीवियर कैश क्रंच है भैया, महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे की कमी है, लॉकडाउन रहा है तो इतने टाइम से, रेवेन्यू बचे ही नहीं, सरकार को ऊपर से ये जीएसटी वाला एक्ट ऑफ गॉड, हम पैसे नहीं दे पाएंगे सर, सेंटर तो यही कह रही है ना, कहां से टैक्स दे भैया, एक्ट ऑफ गॉड है ये तो, कोविड-19 वो वाला एक ऑलरेडी चल रहा है इशू, फिर उसके बाद रेवेन्यूज बचे नहीं, सरकार बोरो कर रही है, मंथली वेज बिल देने के लिए भी सरकार बोरो कर रही है, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद यह डिसीजन लिया है। आपको बता दूं कि काफी पैसा अभी तक सरकार दे चुकी है, अगर हम टोटल रुपीस की बात करें तो इसमें अच्छा खासा पैसा जो है वो सरकार, आई थिंक 1400 करोड़ ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को गारंटी अभी तक कर चुकी है जब से उद्धव सरकार आई है। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने बोला था नहीं हो सकता, लेकिन उद्धव सरकार कर रही, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी है ना, एनसीपी भी साथ में है ना, शरद पवार तो वैसे भी किसानों के नेता माने जाते हैं, वो भी साथ में है। लायबिलिटी कितनी होगी? 391 करोड़ की, समझे, इतनी लायबिलिटी होगी। अब देख लीजिए ये तो हालांकि मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि सरकार जो है उसने ये आर्ग्यू किया है कि इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्यों नेसेसरी भैया? शुगर केन की बंपर फसल होने वाली है, करोड़ों करोड़ों का स्टेट को फायदा होगा, इतनी ज्यादा चीनी मिलेगी तो हमको ये स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। केन को टाइम पे क्रश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि बंपर केन होगी, बहुत बढ़िया चीनी आएगी, घर घर में चीनी पहुंचा देंगे। तो डिसीजन जो है वो कैबिनेट सब कमिटी ने लिया, हेडेड बाय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार, शरद पवार के बेटे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब सीजन आने वाला है ना, क्रशिंग सीजन अक्टूबर 20 से शुरू हो रहा है, अगले महीने से। अब देखो सरकार की गारंटी बहुत हेल्प करने वाली है, मैंने अभी आपको बता दिया कैसे हेल्प करेगी। 180 शुगर मिल्स हैं टोटल महाराष्ट्र में, उनमें से 90 दे आर कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता ही है, एंड रेस्ट आर प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि 90 कोऑपरेटिव्स हैं, रेस्ट आर प्राइवेटली ओन्ड। सरकार ने को प्रपोजल ये मिला था कि 90 में से, मैं क्या बता रहा हूं, 180 में से 90 दे आर कोऑपरेटिव्स एंड रेस्ट आर प्राइवेटली, यानी कि 90 कोऑपरेटिव, तो 90 में से 38 को तो कम से कम सपोर्ट दो भाई। प्राइवेट जो प्राइवेट, उसको क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैसे उनके पास पैसा है, सपोर्ट हो सकता है प्राइवेट वालों को भी हो, लेकिन उनको लोन भी ठीक से मिल जाता है। कोऑपरेटिव वालों को प्रॉब्लम आती है। तो प्रपोजल ये था कि कम से कम 90 में से 38 को आप गारंटी दें ताकि हम लोन ले सके, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अब सरकार ने 38 में से 32 मिल्स को गारंटी दी है स्क्रूटिनी करने के बाद। अब फायदा यही है कि आसानी से लोन मिल जाएगा ना, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आसानी से लोन ले लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर हो गई है, ऐसा यह मतलब नहीं है कि लोन मिलने लिया और सरकार चुका रही है, बिल्कुल नहीं, गारंटी दी है, लायबिलिटी गारंटी है। इट इज जस्ट, स्टेट गवर्नमेंट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा एक खूबसूरत शब्द है, मैं सोच रहा हूं आपको वोकैबुलरी भी बीच बीच में समझाता रहा करूं। ऑनस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीपेमेंट की वो शुगर मिल्स के उनके पास है, शुगर मिल्स को ही रीपे करना पड़ेगा। तो जैसे ही मिल्स को लोन बैंक से लोन मिलेगा, दे हैव टू रीपे बाई May 31, 2021, 2021 तक। प्री सीजन है, सीजन से पहले इनको मिल रहा है, याद रखिएगा। तो इसीलिए 1 साल का टाइम दिया है, अगले साल 31 मई तक जो लोन दे रहे हैं वो आपको रीपे करना पड़ेगा। अभी तक 1400 करोड़ की गारंटी ऑलरेडी दे चुकी है महाराष्ट्र सरकार मिल्स को, और अगर सरप्लस है, इफ देयर इज अ सरप्लस ऑफ केन, तो इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा भाई। जितना, देखो सिंपल सी बात है ना, जितना सरप्लस मतलब क्या हुआ, एक निश्चित अमाउंट ऑफ केन आया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, ज्यादा केन आया तो ज्यादा क्रश करना पड़ेगा, ज्यादा वक्त लगेगा ना, ज्यादा भार आएगा, तो इसलिए उस अगर सरप्लस हुआ तो इसको 15 जून तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र शुगर मिल्स की। अगर ये गारंटी नहीं होती तो बहुत सारे मिल्स जो है उनका नेगेटिव वर्थ है, तो कौन बैंक, भाई तुम लॉस में हो, मैं क्यों तुमको लोन दूंगा? नाबार्ड और आरबीआई की रेगुलेशंस के हिसाब से वो लोन देंगे ही नहीं जिनकी नेगेटिव वर्थ है। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार का गारंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 300, मैंने अच्छा दिखाया था ना, आपको दिखा देता हूं फिर से, 391 करोड़ की गारंटी दी है, ठीक है, ये कहानी है, समझ गए? बहुत आसानी से मैंने आपको सब कुछ
समझा दिया है। अब शुगर मिल्स को इतनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। मेन रीजन इसका यही है कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जो मिल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल क्लास, ज्यादातर मिल्स पॉलिटिकली ओन्ड है, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। करप्शन है, डाइवर्जन ऑफ लोन्स, बैंक से लोन लिया, लोन ही डाइवर्ट कर दिया, मिल्स के लिए ऑपरेट करना है कहीं और लगा दिया, ये भी बहुत, फंड्स का मिसयूज। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि शुगर मिल्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। देखो यार, हर कोई अपना काम अगर सही से करने लगे ना, एक दिन में ये देश सुधर जाएगा, अगर हर कोई अपना काम सही से करने लगे। बट ऐसा होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। प्राइस फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कभी प्राइस ऊपर गया, कभी प्राइस नीचे गया। 50 to 55 कोऑपरेटिव मिल्स जो है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, बट रेस्ट आर इन लॉस, और ये उन मिल्स के लिए जो ज्यादातर लॉस में है। अब शुगर कमिश्नर असेसमेंट के हिसाब से देखिए, 170 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर केन विल बी प्रोसेस्ड इन 32 शुगर मिल्स। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, शुगर मिल्स में 900 लाख मेट्रिक टन जो है शुगर केन आएगा, तकरीबन इतना ही। 32 शुगर मिल्स को जो छाटा गया है उसमें से 170 लाख मेट्रिक टन आएगा, इतना ज्यादा। मैंडेटरी फेयर प्राइस क्या है? अच्छा, फेयर प्राइस के बारे में बता देता हूं। देखो, फेयर प्राइस की बात करें, इसको फेयर ऑन एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस बोला जाता है। ठीक है, मैंडेटरी फेयर प्राइस मतलब जरूरत, मैंडेटरी मतलब जरूरी। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस की बात करें, जिसको एफआरपी बोला जाता है। एफआरपी वो होता है गन्ना जो शुगर मिल्स किसान से खरीदेगा, एक मिनिमम प्राइस होता है, इतने रुपए में तो तुमसे हम खरीदेंगे ही। मैं शुगर केन का ओनर हूं, मिल का ओनर हूं, मैं किसानों से गन्ना खरीद रहा हूं, तो तुमको मिनिमम प्राइस दूंगा, उसको कहते हैं एफआरपी। तो एफआरपी जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, कहां से डिटरमाइन होती है? शुगर कंट्रोल ऑर्डर से। और ये पूरे देश में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है, हर देश में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो मैंडेटरी फेयर प्राइस कितना है? 2850 पर मेट्रिक टन, इतने पे आपको किसानों से गन्ना खरीदना है। अब इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4800 करोड़ फॉर 170 लाख। तो इन 32 शुगर मिल से 4800 करोड़ का पैसा आएगा, और ये 2 लाख किसानों को दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे सबसे ज्यादा कुछ कौन होगा? किसान। समझे? इसीलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। और बाकी मैंने आपको बताया कि 10.5 लाख हेक्टेयर्स में 20 लाख कल्टीवेटर्स का एम्प्लॉयमेंट है, और 815 लाख मेट्रिक टन्स टोटल अगर हम बात करते हैं, इतना ज्यादा जो करंट सीजन में एस्टिमेट है, इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत आसानी से एक एक चीज क्लियर कर दी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।